अरे चांदनी, क्या हुआ? मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ, नींद नहीं आ रही क्या? मुझे भूख लगी है। ये सुनकर मोहित बुरी तरह हैरान हो गया। चांदनी, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? नहीं, सच सच बताओ, अगर हो गई हो तो पागल खाने में दाखिला करवा दूं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसी मैंने कौन सी बात कह दी कि आप मुझे पागल बोल रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक पूरी खाया करती हो, आज दिन में तुम पूरी की वजह से सबसे लड़ गई। कम से कम 70-80 पूरियां तो खाई गई होगी। 70-80 नहीं, मैंने 99 पूरियां खाई थी। और जब तक मैं 100 पूरियां ना खा लूं तब तक मुझे नींद नहीं आती और ना ही मेरी आत्मा तृप्त होती है। अरे मेरी माँ, 1 पूरी और खा लेनी चाहिए थी ना। जाओ पूरियां खाकर आओ। चांदनी उसी वक्त किचन में गई, सिर्फ 1 पूरी बनाई और खा गई। अब मुझे नींद आएगी, अब जाकर चुपचाप सो जाती हूँ, वरना मोहित फालतू में मुझ पर चिल्लाएंगे। चांदनी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह वो जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बनाने लगी और अपने लिए ढेर सारी पूरियां बना ली। उसके सास ससुर और मोहित सिर्फ चाय पी रहे थे, जबकि चांदनी चाय के साथ पूरियां भी खा रही थी। बहू, तू इतनी सारी पूरियां खाती है, तेरा मन नहीं भरता? अगर मेरा मन भर गया होता तो मैं पूरियां खाना बंद कर चुकी होती सासू माँ। 2 दिन बाद करवा चौथ है और तेरी नई नई शादी हुई है। तेरा पहला करवा चौथ है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तू करवा चौथ का व्रत रख भी पाएगी या नहीं। सासू माँ, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, यही चिंता तो मुझे सताई जा रही है। रहने दो, मुझ पर इतना बड़ा एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी उम्र लंबी मत करो, तुम करवा चौथ का व्रत मत ही रखो। अरे नहीं, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं पत्नी धर्म निभाऊंगी, करवा चौथ आने दो, जो होगा देखा जाएगा। व्रत तो मैं जरूर रखूंगी। बहू, व्रत तुझे रखना है तो आज से ही पूरी खाना बंद कर दे, ताकि धीरे धीरे आदत हो जाएगी 2 दिन में। ठीक है माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन अभी तो मुझे पूरी खाने दीजिए। चांदनी सुबह सुबह चाय के साथ कम से कम 20-25 पूरियां खा गई। मोहित काम पर चला गया। काम पर जाने के बाद चांदनी की कुछ सहेलियां उसके घर आ गई। अरे चांदनी, 2 दिन बाद करवा चौथ है, चल हम लोग मार्केट चलते हैं, सारा सामान ले आते हैं। लेकिन सासू माँ घर में अकेली रह जाएंगी। अरे मैं अकेले कैसे रह जाऊंगी बहू, तू जा, तेरे ससुर जी तो घर में हैं ही। ठीक है सासू माँ, तुम लोग मेरे कमरे में चलो, मैं तैयार हो जाती हूँ। चांदनी तैयार होकर अपनी सहेलियों के साथ मार्केट में चली गई। चांदनी, चल हम लोग पानी पूरी खाते चल के। तुम लोग पानी पूरी खा लेना और मैं उसके बगल वाली दुकान पर पूरी सब्जी खा लूंगी। तो क्या हर वक्त पूरी खाया करती है? कुछ और खाकर देख, इस दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं खाने के लिए। किसी दिन पेट खराब हो जाएगा तब पता चलेगा। तुम लोगों से तो मैं नहीं कह रही हूँ कि तुम लोग पानी पूरी मत खाओ, तो फिर तुम मुझे रोकने वाली कौन होती हो? अरे निर्मला, इसे पूरी सब्जी खाने दे, हम लोग चलकर पानी पूरी खाते हैं, उसके बाद पिज्जा भी खाएंगे। खैर, सारा सामान खरीदने के बाद वो सब अपने अपने घर वापस आ गए। अचानक चांदनी के पेट में जलन होने लगी, उसका पेट दर्द होने लगा। बाहर तक आवाज आ रही थी उसके शौच करने की। इसको कितनी बार मना किया है, इतनी ज्यादा पूरी सब्जी मत खाया कर, अब हो गया ना पेट खराब। खैर, शौच करने के बाद वो बाथरूम से बाहर आ गई, लेकिन उसका पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। रात में जब मोहित घर आया तब डॉक्टर को बुलाया गया। अभी तो मैंने दवाई दे दी है, लेकिन इतना तला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए। इतना तला हुआ खाना खाने की वजह से इनकी आंतों में इन्फेक्शन हो गया है। अगर ये सब खाना बंद नहीं किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सुन लिया, मेरी बात तो मानती नहीं थी, कम से कम डॉक्टर साहब की बात तो मान लो। उस वक्त तो चांदनी ने हाँ कर दी, लेकिन रात में उसे फिर से पूरी खाने का मन हुआ। वो चुपके से दबे पांव किचन में गई और उसने ढेर सारी पूरियां बनाई और खाकर फिर से लेट गई। अगले दिन उसका पेट फिर दर्द करने लगा, लेकिन इस बार उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अगर मैंने किसी को भी बताया तो सब लोग मुझे डांटेंगे। अब मैं क्या करूं भगवान, मैं खुद को पूरी खाने से रोक ही नहीं पा रही हूँ। मुझे जल्दी से बाथरूम जाना पड़ेगा। चांदनी बाथरूम में गई और उसने इस बार खून की लैट्रिन की। ये देखकर वो बहुत डर गई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद वो पूरी खाना बंद नहीं कर रही थी। सबसे छुप छुप कर वो पूरी खाती जा रही थी। फिर अगले दिन करवा चौथ का दिन आ गया। चलो अच्छा है, आज मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। लगता है ज्यादा पूरियां खाने की वजह से ही सच में इन्फेक्शन हो गया था मेरे पेट में। क्या हुआ बहू, आज पूरी खाने का मन नहीं हो रहा है क्या? तुम भी कमाल करती हो भाग्यवान। कम से कम व्रत के टाइम पर उसे बार बार पूरी की याद मत दिलाओ, वरना वो बेचैन हो जाएगी। हाँ माँ, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कम से कम व्रत की वजह से ही आज ये पूरी नहीं खाएगी। हो सकता है आज के बाद आदत भी छूट जाए। धीरे धीरे शाम हो गई। आज ऐसा पहला दिन था जब चांदनी ने पूरी नहीं खाई थी, इसलिए उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वो खुद के पैरों को रोक नहीं पाई और सीधा किचन में जाकर पूरियां बनाने लगी। बहू, तू आज हमारी परंपरा का नाश करने जा रही है। करवा चौथ वाले दिन पूरी खाने वाली बहू बनने वाली है तू। सासू माँ, मैं पूरी अभी नहीं खाऊंगी। आज पहला ऐसा दिन है जब मैं पूरियां नहीं खा रही हूँ। मैंने जैसे ही आंखें बंद की वैसे ही सपने में मुझे पूरियां दिखाई देने लगी। फिर जैसे ही मेरी आंखें खुली मेरी लार टपकने लगी।
मुझे चारों तरफ पूड़ियां ही पूड़ियां दिखाई दे रही थी, तो इसलिए मैं पूड़ियां बनाने आ गई। कम से कम इसी बहाने पूड़ियों को देख तो पाऊंगी। तू नहीं सुधरने वाली, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। करवा चौथ के व्रत वाले दिन भी चांदनी किचन में पूड़ियां बनाती रही। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास मोहित से अकेले में कुछ बात कर रही थी। मोहित बेटा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। इतनी ज्यादा पूड़ियां खाने की वजह से कहीं कुछ हो न जाए बहू को। माँ, चांदनी के माँ बाप ने भी इसकी पूरी खाने की आदत छुड़वाने की बहुत कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो पाए। जो काम इसके माँ बाप नहीं कर पाए, वो काम हम लोग कैसे कर सकते हैं? तू डॉक्टर से बात कर, डॉक्टर तो कुछ न कुछ कर ही सकता है ना। ठीक है माँ, मैं डॉक्टर साहब से बात करके देखता हूँ। मोहित ने डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने तुरंत मोहित को अपनी क्लिनिक बुला लिया। मोहित डॉक्टर से मिलकर आ गया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। तभी मोहित ने देखा कि चांद निकल आए हैं। माँ, चांदनी देखो, चांद निकल आया, जल्दी आ जाओ। चांदनी और उसकी सास तैयार होकर छत पर आ गई। मोहित और उसके पिता पहले से ही छत पर मौजूद थे। अब चांदनी और उसकी सास ने चांद को छलनी से देखा, फिर अपने अपने पतियों को देखा। चांदनी के ससुर ने अपनी पत्नी को पानी पिलाया। उसके बाद मोहित ने जैसे ही चांदनी को पानी पिलाया, वैसे ही वो बेहोश होकर गिर गई। डॉक्टर साहब, अचानक चांदनी बेहोश कैसे हो गई थी? ऐसा तो नहीं कि व्रत रखने की वजह से बेहोश हो गई हो? नहीं, मैंने आप लोगों को मना किया था कि इन्हें तेल से बनी हुई कोई भी चीज मत खिलाना, लेकिन तुम लोग नहीं माने। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे कहने के बावजूद भी तुमने पूड़ियां खाई थी ना? सच सच बताना, यहाँ पर तुम्हारी जान का सवाल है। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा मन मानने को तैयार ही नहीं था, इसलिए सबसे छुप छुप कर मैं पूड़ियां खाती रही। ठीक है, आज करवा चौथ है, आज भी पूड़ियां खा लो, क्योंकि 10 से 15 दिनों का ही समय है तुम्हारे पास। ये दुनिया छोड़कर तुम जाने वाली हो। ये सुनकर चांदनी डर गई। डॉक्टर इतना कहकर चला गया। अब चांदनी जब भी पूड़ियों की तरफ देखती, उसे अपनी मौत नजर आती, इसलिए उसे अब पूड़ियों से नफरत हो गई। 1 महीना बीत गया। मोहित, 1 महीना बीत गया पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चांदनी, अब तुम्हारी पूरी खाने की आदत छूट गई है तो सच बता देता हूँ। करवा चौथ वाले दिन मैंने ही डॉक्टर साहब के कहने पर पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। डॉक्टर ने जो भी कहा था झूठ कहा था, ताकि तुम्हारी पूरी खाने की आदत छूट जाए। अगर मैं ऐसा ना करता तो सच में तुम्हारी आंतों में गहरा इन्फेक्शन हो जाता, जिससे तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तो इस तरह से अब चांदनी की पूरी खाने की आदत छूट गई और वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। बाय रूपाली, अब तुम भी नाश्ता कर लो, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। आप भी ऑफिस पहुंचकर मुझे फोन कर देना। गौरव ऑफिस निकल जाता है और रूपाली अंदर आ जाती है। रूपाली की शादी इसी साल हुई थी। अभी उसकी शादी को 8 महीने हुए थे, पर उसकी सास केतकी का स्वभाव बहुत ही खड़ूस था। अरे, दरवाजे पर छोड़ने गई थी या सीधा ऑफिस छोड़कर आई है? पता नहीं ये आजकल की बहुएं गेट पर खड़ी पति से हंसी ठिठोली करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करती। और ये टिंडे की सब्जी में नमक डालना भूल गई थी क्या? माँ जी, डॉक्टर ने आपको बीपी की वजह से कम नमक खाने के लिए बोला है, इसलिए आपकी सब्जी अलग निकाल ली थी। अरे, मुझे कुछ नहीं होने वाला इतनी जल्दी। एक काम कर, एक पेन और कॉपी लेकर आ जरा, तुझे कुछ लिखवाना है। अब लिखना शुरू कर। 101 मुट्ठी 11 मिठाई के डिब्बे, 2 थाली ड्राई फ्रूट, 2 टोकरे फलों के, 51 गिलास, 51 कटोरी, सबके कपड़े, गहने, हाँ, चीनी, चावल से भरे भगोने या बाल्टी, और बाकी सभी रिश्तेदारों को देने के लिए लिफाफे भी। अब मुट्ठी खाली थोड़ी भिजवाऊंगी, लिफाफा भी तो देना होगा। चल, अब मम्मी को ये पूरी लिस्ट फोन पर समझा दे। पहला करवा चौथ है और शादी के बाद तो पहला करवा चौथ पूरे रीति रिवाज से होना ही चाहिए। भाई, हमने भी रिश्तेदारों को मुंह दिखाना है। केतकी, ये जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है। हमारी खुद की भी बेटी है, कुछ तो सोचो। तुम चुप रहो जी, मुझे पता है मैं ठीक कर रही हूँ। तुम क्या जानो बहू का पहला करवा चौथ कितना बड़ा त्योहार है। दीनदयाल को पता था केतकी अपने आगे किसी की नहीं चलने देती। रूपाली एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। उसके पिता एक शोरूम में नौकरी करते थे और भाई अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। रूपाली को पता था उसके पिता पहले ही उसकी शादी के लिए कर्जा ले चुके हैं और अभी भाई के कॉलेज एडमिशन में भी उनके पैसे लगेंगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शाम को जब गौरव ऑफिस से वापस आता है तो वो रूपाली को परेशान देखता है। क्या बात है रूपाली, तुम ठीक से खाना नहीं खा रही? और माँ और पिताजी आज कहाँ हैं? वो खाना नहीं खा रहे क्या? आज माँ और पिताजी अपने कमरे में ही खाना खा रहे हैं। वो रामायण सीरियल आ रहे हैं ना, तो वही देख रहे हैं। अच्छा, पर अब तो बताओ क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों? गौरव के बार बार पूछने पर रूपाली उसे सारी बात बताती है। गौरव अपनी माँ केतकी के पास जाता है और उससे कहता है, माँ, इतना सब कुछ जरूरी तो नहीं। आपने इतनी लंबी लिस्ट बना दी है, पर आप जानती हो कि रूपाली के पापा के पास इतने पैसे नहीं है।
देख गौरव, शादी के वक्त भी तूने मुझे चुप करवा दिया था, पर मुझे भी बिरादरी में अपनी इज्जत रखनी है। तू इस बीच में ना पड़े तो ही अच्छा है। अब एक बात बता, मेरे रिश्तेदार पूछेंगे कि पहले करवा चौथ में बहू के घर से क्या क्या आया है, तो क्या जवाब दूंगी? अभी तो मैंने लिस्ट को आधा कर दिया है। तू अब बीच में मत बोल। सुबह इन्हें भी चुप कराया। दोनों बाप बेटों को मैं ही गलत दिखती हूँ। और बहू, तुमने भी गौरव को मेरे खिलाफ भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब कम से कम मायके से करवा चौथ का सामान मंगाकर इस घर की इज्जत तो रख ही सकती हो, या करवा दोगी हमारी बेइज्जती? गौरव को पता था कि उसकी माँ केतकी नहीं मानने वाली। केतकी को रिश्तेदारों में दिखावा करने की आदत है। करवा चौथ को 3 दिन बाकी थे। उसी शाम केतकी और दीनदयाल की बेटी साधना, जिसकी शादी उसी शहर में 1 साल पहले हुई थी, वो रोती हुई आ जाती है। मुझे कुछ बता, तू जब से आई है रोए ही जा रही है। जब तक बताएगी नहीं पता कैसे चलेगा? दामाद जी को फोन किया है, वो भी फोन काट रहे हैं। साधना दीदी, थोड़ा सा तो कुछ खा लो। नहीं भाभी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी न पीऊंगी। माँ रोहित ने अपनी बहन की बातों में आकर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। कहते हैं मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और उन्होंने उस लड़के को उनके पीछे घर आते देखा है। आप ही बताओ पिताजी, रोहित तो यहाँ तक बोल चुके हैं कि उन्होंने मेरे से शादी करके गलती की है। मेरा फोन भी छीन लिया है कि मैं उस लड़के से बात करती हूँ, और आज तो उन्होंने ये तक बोल दिया कि उन्हें मेरे से तलाक लेना है। चुप हो जा मेरी बच्ची, मैं दामाद जी से बात करूंगी। ऐसे कैसे वो अपनी बहन की बातों में आ गए? चिंता मत कर साधना, हम बात करेंगे दामाद जी से। तभी गौरव भी आ जाता है और उसे भी सारी बात का पता चलता है। वो रोहित को फोन करता है। रोहित जी, आप बिना आंखों से देखे साधना पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? ये तो सरासर अन्याय है। गौरव, थोड़ा धीरे से बात कर, तेरे जीजा हैं वो, वरना बात और बिगड़ जाएगी। पर माँ, ये कैसे साधना पर बिना सोचे समझे? इसका मतलब क्या प्रीति झूठ बोल रही है? मेरी बहन की साधना से कोई जाती दुश्मनी नहीं है। ऊपर से साधना बोल रही है कि प्रीति गलत है। अब जैसे तुम अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुन सकते, मैं भी नहीं सुन सकता। रोहित फोन काट देता है। गौरव भी परेशान हो जाता है। घर में सभी का मन खराब था। इसी बीच रूपाली की माँ उसे फोन करती है। रूपाली, जैसा तूने मुझे बताया था वैसा मैंने कोशिश की है कि तेरी सास को बस पसंद आ जाए। कल मैं तेरे पापा के साथ आऊंगी करवा चौथ का सामान देने। ठीक है मम्मी, वैसे साधना दीदी भी यहीं आई हुई हैं, आप उन्हें भी मिल लेना। रूपाली ने अपनी मम्मी को करवा चौथ के सामान के लिए फोन कर दिया था, लेकिन साधना की परेशानी में केतकी का सारा ध्यान साधना में ही लग गया था। रूपाली केतकी से कहती है, माँ जी, सब्जियां और कुछ दालें खत्म हो रही हैं, मैं मार्केट से ले आती हूँ। पिताजी भी अपने दोस्त से मिलने गए हुए हैं, रात तक लौटेंगे। दीदी, आप चलोगी साथ? नहीं रूपाली, मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं है, तुम ले आओ। रूपाली बाजार चली जाती है। ये तो साधना दीदी की ननद प्रीति दिखाई पड़ती है, पर इसके साथ ये लड़का कौन है? और ये दोनों तो ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मुझे ये सब रोहित जी को दिखाना होगा, पर कैसे? हाँ, एक आइडिया है। रूपाली प्रीति और उस लड़के की अपने मोबाइल में फोटोज खींच लेती है और सीधा रोहित के ऑफिस पहुंचती है। भाभी आप यहाँ? पर मुझे साधना से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। वो मुझे धोखा देकर किसी और से प्यार का चक्कर चला रही है। रोहित जी, पति पत्नी का रिश्ता एक अटूट विश्वास में बंधा होता है। विवाह के वक्त इसी विश्वास की नींव पर पति पत्नी अपने रिश्ते का घरौंदा बनाते हैं। वैसा ही एक घरौंदा आपने और साधना ने बनाया है। इसे टूटने से सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। विश्वासघात साधना ने किया है भाभी, मैंने तो हमेशा उसे प्यार किया है। रोहित जी, कभी कभी जो हमें दिखाया जाता है वो सच नहीं होता, ये मानना भी जरूरी है। अब ना जाने प्रीति ने ये झूठ दिखाने के लिए अपना कौन सा सच छुपाया है। ये देखिए रोहित जी, यही लड़का है ना जिसे उस दिन आपने अपने घर से बाहर आते देखा था? ये देखिए। रोहित जब प्रीति के साथ उस लड़के की फोटो देखता है तो उसे सारी बात समझ में आ जाती है और वो घर जाकर प्रीति से सारी सच्चाई उगलवाता है। प्रीति, तुमने अपने आप को बचाने के लिए अपनी भाभी को फंसाया, तो मुझे एक बार उस लड़के के बारे में बता देती, क्या मैं मना कर देता? अगर लड़का अच्छा है तो मैं खुद तुम्हारे लिए उससे बात करता। माँ बाबूजी के जाने के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी संभालना मेरा फर्ज है, पर तुमने ये गलत किया। प्रीति, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भैया मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी कि कहीं आप वैभव को देखकर गुस्सा ना हो जाओ, इसीलिए उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। मैंने साधना भाभी से भी माफी मांगी। भैया प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। रोहित साधना से माफी मांगता है और प्रीति भी अपनी गलती के लिए साधना से माफी मांगती है। साधना, आज अगर रूपाली भाभी ना होती तो शायद इस सच से पर्दा कभी नहीं उठता। उन्होंने ही मुझे आज इस सच के बारे में बताया। प्रीति ने जो भी बचपने में आकर गलती की है ये बहुत बड़ी है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए मुझे और प्रीति को माफ कर दो। रूपाली भाभी, आपने मेरा घर खराब होने से बचा लिया।
आज आपकी वजह से ही मेरी शादीशुदा जिंदगी बिखरने से बच गई। साधना दीदी, ये तो मेरा फर्ज था, अब आप रोना बंद कीजिए। कल करवा चौथ है, हम सब मिलकर इस व्रत को खुशी खुशी रखेंगे। अगले दिन करवा चौथ का व्रत होता है और रूपाली के मायके से उसके माता पिता करवा चौथ देने के लिए आते हैं। आपकी बेटी रूपाली हमारे घर की बहू है, ये हमारा सौभाग्य है। मैं शगुन की मट्ठी और मिठाई जरूर रखूंगी, पर ये गहने और रुपए, ये सब तो मेरी जिद थी। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें रूपाली के रूप में हीरा मिल गया जो अनमोल है। केतकी का बदला व्यवहार देखकर गौरव और रूपाली उसके गले लग जाते हैं और फिर रूपाली के मम्मी पापा खुशी खुशी घर लौट जाते हैं। केतकी, आज तुम्हारा ये व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद केतकी, रूपाली और साधना तीनों मिलकर कथा करती हैं और रात में चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोलती हैं। उस दिन सास बहू का करवा चौथ व्रत उनके रिश्ते में प्यार भर देता है।